हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चौथा लेक्चर है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है और साथ साथ में कैपिटल लॉस क्या होता है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देख लिया है, हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये भी देख लिया है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई डेप्रिसिएशन क्या है और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है और इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से कॉपी पेन लेके आ जाइए और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन क्या है। अकाउंट्स में वैसे आप लोगों ने ये टर्म तो पढ़ी ही होगी, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अकाउंट्स में लास्ट ईयर 11th में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, आपका पूरा एक चैप्टर था डेप्रिसिएशन के ऊपर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सॉरी, तो ये रिडक्शन क्यों आता है? ये रिडक्शन की वजह क्या है? कोई भी असेट्स आप देखो, कोई भी फिक्स्ड असेट्स आप परचेस करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये जो रिडक्शन है वो बेसिकली आता है तीन चीजों की वजह से। एक तो उसके ऊपर लगता है नॉर्मल वेयर एंड टेयर एक्सपेंडिचर्स लगते हैं। क्या लगता है? एक तो उसके ऊपर नॉर्मल वेयर एंड टेयर एक्सपेंडिचर्स लगते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है विथ द पैसेज ऑफ टाइम। क्या हो जाता है? उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है विथ पैसेज ऑफ टाइम। और साथ साथ में एक और चीज उस पे लगती है, दैट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। ये तीन चीजों की वजह से क्या होता है, फिक्स्ड असेट्स की जो वैल्यू है वो डे बाय डे रिड्यूस हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ कि आप लोगों ने एक मशीनरी परचेस करी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीस। मशीनरी परचेस करी जिसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपीस। मशीनरी कब परचेस करी है आपने? ये मशीनरी आपने परचेस करी है 2015 में। ठीक है, 2016 में वो मशीनरी की वैल्यू जो है वो हो गई 90,000 रुपीस। क्यों 90,000 हो गई? क्योंकि जैसे जैसे आप मशीनरी को यूज करोगे वैसे वैसे उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी, है ना। आप कोई भी चीज अगर यूज करोगे तो उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी। तो ये चीज है। 2017 आया, 2017 में अगेन उसकी वैल्यू कम होके कितनी हो गई? 80,000 रुपीस हो गई। तो ये इस तरीके से वैल्यू जब रिड्यूस हो जाती है, तो आप देखो पहले मशीनरी 1 लाख की थी, फिर कितने हो गए? 2016 में 90,000 हो गए, 2017 में 80,000 हो गए। तो हर साल मशीनरी की वैल्यू जो है वो 10,000 से कम हो रही है। तो वही जो 10,000 रुपीस है दैट इज नोन एज द डेप्रिसिएशन। अभी ये क्यों हुआ? तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से। क्यों हुआ नॉर्मल वेयर एंड टेयर? आप एक और एग्जांपल, मान लो कि आप लोगों ने एक नया मोबाइल फोन परचेज किया, ठीक है, जिसकी जो कीमत है, जिसके मोबाइल फोन की जो प्राइस है दैट इज अराउंड 25,000 रुपीस का आप लोगों ने परचेज किया। 3 महीने आपने उसको यूज किया, फिर आप उसको बेचने जाओगे तो क्या आपको 25,000 रुपीस वापस मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्या होगा बच्चों? आप लोगों को थोड़े कम प्राइस मिलेगा। मान लो 25,000 का आपको मिलेगा 22,000 रुपीस।
तो 3000 तो आपके कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि आपने 3 महीने तक वो मोबाइल फोन को यूज किया था, तो उसके ऊपर क्या हुआ, नॉर्मल वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस लगे। समझ में आ गया? चलो, आपने मोबाइल फोन यूज नहीं किया, हम ये भी मान लेते हैं 3 महीने तक आपने कोई भी मतलब आपने जो मोबाइल फोन परचेज किया था उसको आपने यूज भी नहीं किया, तो क्या 3 महीने बाद आपको पूरा 25,000 रुपीज वापस से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है वैसे वैसे जो असेट्स है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती रहेगी, चाहे आप उसको यूज करो चाहे आप उसको यूज ना करो। ठीक है? इसके बाद बारी आती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस के, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में क्या होगा बच्चों कि ये चीज एक्सपेक्टेड है कि ये हम सभी प्रोड्यूसर्स को पता है कि ये चीज होने वाली है, तो क्या होगा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में? एक तो होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है? एक होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी कि ये पता ही है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने ही वाली है। क्या होगा? टेक्नोलॉजी चेंज होने ही वाली है, तो ये चीज होगी। दूसरा क्या होगा कि चेंज इन डिमांड। दूसरा क्या होगा? चेंज इन डिमांड। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि असेट्स जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी चीज है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? रिड्यूस। ये दोनों चीजें क्या है? एक्सपेक्टेड है। ठीक है? तो चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड की अगर हम बात करें, ओके, तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द क्लॉक। जो रिस्ट वॉचेस होते हैं, क्लॉक नहीं बट रिस्ट वॉचेस जो होते हैं उसका हम एग्जांपल लें। तो पहले डायल आता था, नंबर्स आते थे और 1 घंटे का जो सुई होती थी, मिनट की सुई, सेकंड की सुई। फिर क्या हो गया? डिजिटल हो गई, स्मार्ट वॉचेस आने लगे, तो टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हुई और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई लोगों की डिमांड भी चेंज होने लगी। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिमांडिंग स्मार्ट वॉचेस। तो क्या होगा? जो मशीनरीज, जो डायल, जो सिंपल वॉचेस मैन्युफैक्चर करती है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वही चीज क्या है? डेप्रिसिएशन। तो ये चीजें क्या है? एक्सपेक्टेड है। ठीक है? और जब भी कोई चीज एक्सपेक्टेड होती है डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, है कि नहीं? क्योंकि क्या हो रहा है, साल ब साल क्या हो रहा है, असेट्स की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है, इसीलिए डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोड्यूसर्स के लिए क्या है? लॉस है। तो वो लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं? लॉस हुआ है तो उसको रिकवर करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? जितना भी डेप्रिसिएशन हर साल लगता है प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? उतनी ही अमाउंट को एज अ रिजर्व रख देते हैं। क्या होगा कि 10, हमने एग्जांपल देखा था कि उसमें हर साल 10-10 हजार का डेप्रिसिएशन लगता है, तो होगा क्या कि यहाँ पे एक अलग से फंड मेंटेन किया जाएगा। क्या होगा? फंड मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे लोग? फंड को मेंटेन करेंगे। जो फंड मेंटेन करेंगे डेप्रिसिएशन के हिसाब से, दैट फंड इज नोन एज द डेप्रिसिएशन That fund is known as the depreciation reserve fund. ठीक है? तो depreciation reserve fund क्या करता है बच्चों कि जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसका पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक होता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है नेट एडिशन। ठीक है? अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो पहले जाके वो लेक्चर देखो, फिर जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो डेप्रिसिएशन इज द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करने से इकोनॉमी में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओके? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आपका सही है बच्चों, तो क्या होगा? इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगी। अगर मान लो फर्म के पास डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं है, असेट्स जो है वो एकदम से ऑब्सोलीट हो। ऑब्सोलीट का मतलब क्या है कि असेट्स की अभी कोई वैल्यू नहीं है, नई असेट्स परचेस करनी ही पड़ेगी। और अगर फर्म के पास डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं हुआ तो वो कहां से परचेस करेंगे नई मशीनरीज?
नई मशीनरीज नहीं आएगी तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है इकोनॉमी की वो कम हो जाएगी, और अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई तो क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस सकती है। तो ये इंपॉर्टेंस है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हमारी इकोनॉमी को लो इक्विलिब्रियम लेवल से बचाती है, डिप्रेशन में जाने से बचाती है। इसीलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं होगा, इफ देयर इज नो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, तो इसकी जो इंपैक्ट है, अगर ये फंड नहीं मेंटेन कर रहे हैं, ओके, अगर ये फंड नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो इसकी इंपैक्ट क्या आएगी। सबसे पहली इंपैक्ट क्या आएगी कि हमारा जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, लो प्रोडक्टिव कैपेसिटी। क्या हो जाएगा, लो प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी में कम हो जाएगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास बचेगा ही नहीं। हम असेट्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, लो प्रोडक्टिव कैपेसिटी अगर हुई तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर दिखेगा, हमारे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो इसकी वजह से होगा क्या, देयर विल बी लो इनकम and employment. There will be low income and employment in the economy. और अगर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लो है तो क्या होगा, there will be low level of economic activity. Low level of economic activity will take place in the economy. Low level of economic activity will take place in the economy. तो ये चीज इसीलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बहुत ही जरूरी हो जाता है हमारी इकोनॉमी के लिए। नॉट हमारी इकोनॉमी बट कोई भी इकोनॉमी हो, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलो बच्चों, इतना समझ में आ गया। अभी हमने पढ़ा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। इसमें दो चीजें आती है। कौन कौन सी दो चीजें, एक तो होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी और दूसरा होता है चेंज इन डिमांड। ठीक है, ये दो चीजें होती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में। वैसे ही एक और चीज होती है जो होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस होता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में क्या होगा बच्चों, एक चीज आप लोगों को समझनी है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करें कि भाई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, क्या हो गया, नेचुरल कैलेमिटी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो हमें पता चलेगा, हम उसको रोक पाएंगे। उसकी वजह से जो नुकसान होगा तो वो कैसा होगा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस होगा। ये हो गया अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में भी क्या होगा, हमें क्या होगा, लॉस ही होगा। क्या होगा, हमें लॉस। एक्सपेक्टेड में भी लॉस है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस है उसमें भी लॉस हो रहा है, बट वो जो लॉस होगा इसको हम लोग कवर कर पाएंगे किसके, वी कैन कवर दिस लॉस विद द हेल्प ऑफ द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो होगा उसके थ्रू हम लोग ये लॉस को रिकवर कर पाएंगे। दिस लॉस कैन बी रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। किसकी मदद से हम लोग रिकवर कर पाएंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की वजह से हम लोग ये लॉस को रिकवर कर पाएंगे। सबसे पहले ये जो लॉस होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस की वजह से जो लॉस होता है, दैट लॉस इज नोन एज द कैपिटल लॉस। ऐसे लॉस को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस कहेंगे। और कैपिटल लॉस जो होता है वो हम लोग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से रिकवर नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। कैपिटल लॉस कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड।
कैपिटल लॉस कैन बी रिकवर्ड ओनली एंड ओनली थ्रू इंश्योरेंस। तो कैपिटल लॉस कैसे रिकवर किया जाता है? थ्रू इंश्योरेंस ही रिकवर किया जाता है। कैपिटल लॉस कैसे रिकवर किया जाता है बच्चों? इंश्योरेंस की वजह से रिकवर किया जाता है। इतना समझ में आ गया? अभी हम डिफरेंस की बात करें, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस की। तो सबसे पहला डिफरेंस उसका मीनिंग हो जाएगा। क्या होगा मीनिंग में? कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। Reduction in the value of fixed assets because of the change in technology and change in demand, that is known as the expected obsolescence. Unexpected obsolescence क्या होगा? Reduction in the value of fixed assets because of the natural calamities. Because of the natural calamities. तो ये क्या हो गया? Unexpected obsolescence हो गया। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में जो लॉस होगा उसको हम लोग रिकवर कर पाएंगे थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और ये रेवेन्यू लॉस है। ये कैसा लॉस है? रेवेन्यू लॉस है, जो हम रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जबकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में जो लॉस होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? कैपिटल लॉस। और कैपिटल लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं? इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, और डेप्रिसिएशन क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो तब तक के लिए बी विथ मी, बी विथ मोहित सर, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द कॉमर्स चक्र। जय हिंद।